स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 36 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी अबाउट कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, यानी कि जो व्हीकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन होता है उसके ऊपर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, दिल्ली लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है। इनफैक्ट आगे आसपास के जो एरियाज़ हैं वो भी क्या हैं, दिल्ली से कनेक्टेड हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है प्लस जो क्या कहते हैं गाड़ियाँ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे कार बहुत ज़्यादा है। किस स्टेट से, गुजरात और वेस्ट बंगाल को अगर आप साथ में रख दो उससे भी ज़्यादा कार्स यहाँ पर है। 1990 में दिल्ली रैंक्ड 4th अमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यानी कि जब एक बार रैंकिंग हुई थी 1990 में तो दिल्ली की रैंक 41 आई थी अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। ठीक है। एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकम सो सीरियस दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो एयर पोल्यूशन थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी दिल्ली में कि एक PIL दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई थी, दर्ज की गई थी। उसकी वजह से क्या होता है, उन चीज़ों पे एक्शन लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स डायरेक्टिव्स, द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कि ध्यान से देखने के बाद कि कैसे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ध्यान से क्या किया, डिसीजन लिया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या हो, आपकी जो पोल्यूशन है वो कम हो। तो क्या हुआ था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस हैं वो डीजल की जगह CNG पे चलनी शुरू हो गई थी। अब इसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो CNG होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, दैट प्रोड्यूस वेरी लेस पोल्यूशन। All the buses of Delhi were converted to run on CNG by the end of 2002। सारी बसेस को ऐसा कर दिया था कि वो 2002 के एंड में किस पे रन करेंगी, CNG पे, डीजल पे रन नहीं करेंगी। डीजल की वजह से पोल्यूशन होता है। यू मे आस्क द क्वेश्चन एज टू व्हाई CNG इज बेटर देन डीजल। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CNG को क्यों रिप्लेस, मतलब CNG क्यों लाई गई डीजल की जगह। द आंसर इज़ दैट, अब इसका जो आंसर है वो क्या है, CNG बहुत ही अच्छे से बर्न होती है, एफिशिएंटली बर्न होती है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनबर्न रहते हैं, तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। CNG के साथ वो केस नहीं है। एक और चीज़ क्या है कि जब भी इसको यूज़ करते हैं बहुत ही कम बचता है, जो मतलब अनबर्नड जिसे कहते हैं ना, जो बचता है रेसिड्यू बहुत ही कम होता है, कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। दूसरी चीज़, दूसरा रीज़न कि CNG प्रेफर किया जाता है क्योंकि CNG पेट्रोल के मुकाबले या डीजल के मुकाबले सस्ता है। और दूसरी चीज़, पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे, पेट्रोल और ये डीजल वगैरह गाड़ियों से निकाल लेते थे पेट्रोल वगैरह को, तो इसको अब नहीं निकाल सकते क्योंकि गैस होती है, तो इसको निकाला नहीं जा सकता। जो मेन प्रॉब्लम है वो CNG के साथ ये है कि उसकी पाइपलाइन जो डाली जाती है वो थोड़ा मुश्किल काम है। पाइपलाइन जो डिलीवर करी जाती है CNG में पंप्स के थ्रू, वो काफ़ी मुश्किल है। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप्स टेकन इन दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन इंक्लूड फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल। देखो, एक तो हमने पढ़ लिया कि CNG क्यों प्रेफर किया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। उसके अलावा क्या बोला है, कई स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली में ताकि जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, व्हीकल से होने वाला पोल्यूशन है, वो कम हो। उसके लिए जो स्टेप है वो क्या है कि पुराने व्हीकल्स को हटा दो, अनलीडेड पेट्रोल को यूज़ मतलब करो, क्योंकि लीड जो होती है ना, बताया था ना, वो कैटलिस्ट कन्वर्टर जो होते हैं उनको क्या करती है, इनएक्टिव बनाती है, इसलिए अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करो। लो सल्फर वाले पेट्रोल या डीजल यूज़ किए जाएं और व्हीकल्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ हो। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल, यानी कि एक पॉल्यूशन लेवल होता है, नॉर्म्स होते हैं पर्टिकुलर हर गाड़ी के अंदर, तो उनको क्या करता है, बार बार अपनी सर्विसिंग वगैरह करानी पड़ती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी कम हो, धुआं ना निकले या और प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी लगाई है, किसमें, आउटर रोड मैप टू कट डाउन व्हीकुलर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज़। उन्होंने क्या लगाई है, फ्यूल पॉलिसी है, ऑटो फ्यूल पॉलिसी। मोर स्टिग्नेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल्स मीन स्टेडीली रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स। इसके मुकाबले क्या करना होगा, इसके अंदर जो भी फ्यूल्स हैं जो नुकसान करते हैं, सल्फर या फिर पेट्रोल या डीजल जैसे, वो जैसे
सल्फर जो होता है पेट्रोल या डीजल में, उनको देखा जाए कि उनका कितना कंटेंट है पेट्रोल और डीजल में। ठीक है, यूरो 3 नॉर्म्स फॉर एग्जांपल स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल एट 350 पार्ट्स पर मिलियन। अब उन्होंने क्या बोला, यूरो 3 नॉर्म्स के अंडर क्या है, सल्फर को कितना रखना है, 350 पार्ट्स पर मिलियन में रखना है डीजल में, और 150 pm इन पेट्रोल। देखो ये क्या है, क्वांटिटी है कि कितना कंसंट्रेशन होगा इन चीज़ों का पेट्रोल या डीजल में। तो एक लिमिट सेट कर दिया कि भाई इतना ही डीजल के अंदर हो सकता है, इतना पेट्रोल के अंदर हो सकता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल्स। ठीक है, जितने भी कंसर्न फ्यूल्स हैं उसमें क्या होगा, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन से 42% तक हो सकते हैं। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन द लेवल टू 35%। मेन क्या है कि सल्फर का कंटेंट कम करना है और उसके लेवल को बहुत ही कम करके 35% तक लेके आना है। इसके अकॉर्डिंगली व्हीकल इंजन विल ऑल्सो भी नीड टू बी अपग्रेडेड, यानी कि जो पहले व्हीकल इंजन यूज हो रहे थे अब उससे अपग्रेडेड वर्जन यूज होंगे। मास एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 2 विच इज इक्विवेलेंट टू यूरो 2 नॉर्म, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था यहाँ पे आपने देखा होगा यूरो 3 के बारे में पढ़ा था, आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द सिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि ये किसी भी जगह पे एप्लीकेबल अब नहीं है, अब यूरो 3 को फॉलो किया जाता है। डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट मास एमिशन स्टैंडर्ड इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बिलो, जो भी है यानी कि 4 व्हीलर के लिए भारत स्टेज 4 में क्या होता है, कब से इम्प्लीमेंट हुआ है, 3 के लिए कब से इम्प्लीमेंट हुआ है, 3 व्हीलर्स के लिए, 2 व्हीलर से 2017 से क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। थैंक्स टू द एफर्ट made, the air quality of Delhi has significantly improved। अब क्या हुआ है, इन सब चीज़ों की वजह से जो दिल्ली में एयर क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर हो गई है। अ सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल हैज़ बीन फाउंड। अब बेटर दिखेगा कि जो SO2 और CO2 का लेवल है वो काफ़ी गिरा है, 1997 से 2005 के बीच में काफ़ी बेटर देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई, हमने इसमें केस स्टडी में देखा कि किस तरह से दिल्ली में कंट्रोल किया गया पोल्यूशन। तो अभी ये था पार्ट 36 हमारी इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का, जिसमें हम लोगों ने व्हीकुलर एयर पोल्यूशन जो होता है उसके बारे में पढ़ा और किस तरह से उस पर वर्क किया गया, कंट्रोल किया गया, वो पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके और पार्ट देखने के लिए इकोलॉजी के आप लोग इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर को देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बायोलॉजी सेक्शन के अंडर दिख जाएगी आपको प्लेलिस्ट में जाके, या फिर होम पेज पर डायरेक्ट दिख जाएगी। आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप एक रिप्रोडक्शन सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट करी और बहुत सारी और पार्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं। 11th 12th की बायोलॉजी भी आपको अलग से मिल जाएगी। थैंक यू।